रेलवे अपने एम्प्लॉय को अच्छा पेमेंट देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छा पेमेंट देता है उसके वर्कर को, हेवनली गवर्नमेंट कितना अच्छा पेमेंट देगा। आवाज नहीं आ रहा है सर? नौकरी नहीं है तो ताली बजाओ, आमीन बोलो, क्योंकि गॉड तुझे आज रात में रिक्रूट करने जा रहा। तेरा पेमेंट कौवा लेके आएगा, आमीन बोलो। तेरा पेमेंट कौवा लेके आएगा, काला हो या गोरा आएगा जरूर, आमीन बोलिए। हालेलुया, आमीन। हमारा पेमेंट खुदा करता है, हमारा पेमेंट कोई संस्था नहीं करता है। मेरा यहोवा जिंदा है, उसका नाम यहोवा ईरे है, मरा नहीं है वो सर, वो अभी भी जिंदा है। वो मर गया था फिर मर के जी उठा है और कभी नहीं मरेगा। और कहता है कि मैं तेरे आंसुओं को देखता हूं और मैं तेरे प्रार्थना को सुनता हूं, तेरा हर प्रार्थना का मैं उत्तर देने आ रहा हूं। काम करने लग जाओ, एक बड़ा फसल आने वाली है। कल मैं बोल रहा था, मेरे पापा 5 साल गांव गांव में जाकर प्रचार किया, चौंगा लगाकर एक रोटी का गाड़ी को ठेल ठेल कर और प्रचार करता था। सुन ले मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया, दुनिया में आया, मुक्ति को लाया, दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। सुन के ये तो बता दो, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। 5 साल प्रचार किया, गांव गांव में कोई जानता नहीं था, चौंगा लगा के प्रचार करता था। सुन लो, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, सुन लो आपका बीमारी चंगा करता है, सुन लो यीशु मसीह आपके जीवन को बदलता है। 5 साल के बाद जब वो 21 साल में, जब उसका 21 ईयर हुआ, तब मैं जन्म हो गया था। तब वो घुटनों में प्रार्थना कर रहा था रूम में, एक ट्रंक कॉल आया। जब कॉल को रिसीव किया, मैंने बोला था अमेरिका से मोरिस सरलो उनको कॉल किया था। एड्रेस कौन दिया? मोरिस सरलो। मैं बोला था बेनी हिन का आत्मिक गुरु है मोरिस सरलो। वो कॉल किया, कल आर यू ब्रूस सिंह? यस, तुझे मैं न्योता देता हूं, तू अमेरिका में मेरा गेस्ट बनकर आएगा। मेरे पापा को उसने ओडिशा में पहला बेटा बनाया सर, और उसके ऊपर मैं एनॉइंटिंग को रिलीज किया। आज कुछ ना कुछ हमारे ऊपर में भी है, आमीन बोलिए, आमीन बोलिए। पापा ने वफादारी से सेवकाई किया, बेटा को परमेश्वर चुन लिया। तू वफादार रहेगा, तेरा पीढ़ी को परमेश्वर चुनेगा, आमीन बोलिए, आमीन बोलिए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का सुसमाचार जो प्रचार करेगा, जो एक एक व्यक्ति को एक दिन में एक व्यक्ति को यीशु मसीह के बारे में बोलेगा, हर दिन 30 दिन में 30 व्यक्ति को बोलेगा और बोलता रहेगा, जान ले तेरा फ्लाइट तैयार हो रहा है, तेरा वीजा तैयार हो रहा है, तेरा पासपोर्ट तैयार हो रहा है, और परमेश्वर तुझे कहां लेके जाएगा? अरे दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, राउरकेला के गूंज रहा यीशु का नाम, कैसा प्यारा यीशु का नाम, कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया, मेरे दिल में हालेलुया, तेरे दिल में हालेलुया। ठोको ताली परमेश्वर, धन्यवाद, जोर से कहिए हालेलुया। सुनो सुनो, आज ये आग किसी के हड्डियों में लग रहा है, इसलिए उसके लिए मैं आया हूं, इसलिए बड़ा फसल आने वाली है। आप बीज को बोते रहो, कौन सा बीज बड़ा होगा हमें पता नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, वो मेरे से भी पावरफुल मिनिस्ट्री करेगा। यहाँ पर कुछ लोग हैं, मुझे पता नहीं, मैं बीज बोने वाला, मैं बीज बो के चल जाऊंगा, लेकिन वो बीज एक बड़ा सा फसल लेके आएगा, वो बीज बड़ा सा पेड़ बनाएगा,
कुछ बीज 3 महीने 4 महीने में फलवंत होगा, लेकिन कुछ बीज 5 साल लगेगा सर। उसका मतलब वो बीज मरा नहीं, क्योंकि बीज को मरना है। बोलो हमें, बीज जब तक हाथ से छूटकर नीचे नहीं गिर जाता और अंधेरे में नहीं चल जाता जमीन के नीचे और अकेला नहीं हो जाता और मर नहीं जाता, तब तक वो बीज वो सारे जमीन को फाड़ कर बाहर नहीं आ सकता। इसलिए बीज को मरना होगा। तू मरने वक्त बहुत ज्यादा रो मत, नहीं मरना चाहता हूं, ये क्या दर्द है, मेरे बारे में ये क्यों बोला, मर गया ना रे, तो रोता क्यों? एक डेड बॉडी रोता नहीं सर। जोर से बोलिए हालेलुया। डेड बॉडी पड़ा, उसको लात मारो, वो लात नहीं मारता, उल्टा है। होली स्पिरिट तेरे ऊपर में है बेटा। तू एक चुना हुआ पात्र है, एक चोजन वेसल है। ये चुना हुआ पात्र है और इसके पैर में मैं देख रहा हूं तेल से धोया जा रहा है। यस यस, आज से तेरा चाल चलन सीधा होने जा रहा है। तेरे पैर में अनॉइंटिंग आने जा रहा है। एक नया जूता आने वाली है। यस गॉड, यस गॉड, यस गॉड, बोलो आमीन। मेरे प्रियो, एक बड़ा सा फसल आने वाला है। कितने लोग विश्वास करते हो? उसके बाद तीसरा होता है, इस साल क्या होने वाला है? इस साल परमेश्वर अपने दुल्हन को तैयार करने जा रही है। देखिए आमीन क्यों नहीं बोला? यहां पर कोई दुल्हन है ही नहीं। ये साल परमेश्वर दुल्हन को तैयार करने जा रहा है। बोलने के बाद मैंने कहा ये साल परमेश्वर दुल्हन को तैयार करेगा। एक होता है हमारी तैयारी है, दूसरा होता है पवित्र आत्मा हमें तैयार करेगा। ये साल परमेश्वर अपने दुल्हन को अलग करेगा और तैयार करेगा। ना सुन लो अच्छा से, ये साल परमेश्वर यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहा है, इसलिए बहुत जल्दी काम चालू हो जाएगा, बहुत स्पीड होगा। आप देखोगे 2026 बहुत स्पीड जाएगा। ये साल बहुत स्पीड जाएगा, लेकिन उस स्पीड में आपको भी रफ्तार पकड़ना पड़ेगा। जब रथ दौड़ रहा था, रथ 4 घोड़े का रथ में आहाब जा रहा था, एलिया अपने गमछे को अपने कमर में बांधकर आत्मा में दौड़ने लगा और ऐसा दौड़ने लगा 4 घोड़े का पावर से भी ज्यादा स्पीड में दौड़ने लगा। ये साल आपका स्पीड बढ़ने जा रहा है। आवाज नहीं आ रहा? आपका स्पीड बढ़ने जा रहा है सर। ये साल पावरफुल स्पीड पकड़ने जा रहा है, एक्सेलरेशन में जाने वाला है, 5th गियर एंड 6th गियर में पड़ने वाला है। हाथ उठा के आमीन बोलिए, क्योंकि समय बहुत कम है और बहुत काम ज्यादा है, इसलिए परमेश्वर समय को कम करने के लिए स्पीड बढ़ाएगा, स्पीड बढ़ाएगा। आने वाले दिनों में कुछ लोग यहाँ पर, आप लोग राजाओं के सामने दौड़ने वाले हैं। आमीन बोलिए। राजाओं के सामने दौड़ने वाले लोग बनोगे, जो लोग पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर रथों के आगे दौड़ेगा। आमीन बोलिए। एलिया का स्पीड आपके जीवन में आने जा रहा है। आमीन, थोड़ा जोर से आवाज नहीं आ रहा है। ये साल परमेश्वर अपने 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 ब्राइड को, अपने दुल्हन को, ना दुल्हन कौन है सुनिए, दुल्हन कौन है? फटाफट मैं बोलता हूं। दो लोग घर बना रहे थे, एक होता है मूर्ख और एक होता है बुद्धिमान। जोर से बोलो, मूर्ख है और ये दोनों ही चर्च में है, क्योंकि दोनों ही वचन को सुनकर घर बना रहे थे, बाइबल में लिखा है। आमीन। और ये दोनों घर बनाए, और जैसे वो लोग घर बना रहे थे, बाइबल में लिखा गया है दोनों बढ़िया और आलीशान घर बनाया। मूर्ख ने लेकिन बालू पर बनाया, बुद्धिमान ने चट्टान के ऊपर बनाया।
और बढ़िया घर दोनों बना। लेकिन उसके बाद लिखा गया आंधी आई, तूफान आई और समस्या आई, दुख आई, तकलीफ आई, बीमारी आई, क्लेश आई, कष्ट आई। ये सारे चीज आने के बाद मूर्ख का घर गिर गया। और ये जो आंधी आई, तूफान, ये क्या है? ये होता है ग्लोबल शेकिंग। ये पूरा दुनिया को हिलाने वाला परमेश्वर का परीक्षा का समय आ गया है। परमेश्वर ये पूरे दुनिया को हिलाकर अपने गेहूं को अपने और खींच रहा है। और गेहूं के ऊपर में क्या बोलते हैं उसको? उसका कवर को छिलका, गेहूं का छिलका। और जब आप हिलाओगे तो क्या होगा? भूसी, भूसी, भूसा। भूसा क्या होगा? ऐसे हुलन से भूसी क्या होगा? भूसा अलग होगा, गेहूं अलग हो जाएगा। इसलिए शेकिंग आ रहा है। आपका चर्च शेक होगा, आपका पास्टर शेक होगा, आपका लाइफ शेक होगा, आपका फैमिली शेक होगा, आपका फाइनेंस शेक होगा, ताकि वो अलग होने वाला है। इसमें आप लोग देख लोगे कौन ओरिजिनल कौन डुप्लीकेट। लेकिन कुछ लोग गिरेगा, गिरने के बाद भी पवित्र आत्मा उसको उठा के खड़ा कर देगा। कि कुछ लोग को परमेश्वर बुला रहा है, वो लोग नहीं मान रहा है, उसको हिलाकर वो गिरेगा। उसके बाद परमेश्वर उसको पकड़ेगा और खींच लेगा। आमीन बोलिए। इसलिए परमेश्वर की इस समय में ये ब्राइड, जो ये आंधी तूफान आई और समस्या आई, दुख आई, तकलीफ आई, और वो होता है हिट किया किसको? घरों को जो इन्होंने बनाया था। और बाइबल लिखा मूर्ख का घर टूट गया और बुद्धिमान का घर टूटा नहीं, क्योंकि वो घर चट्टान पर बना है। तब यीशु मसीह को उन्होंने पूछा कि यार ये मूर्ख कौन है और बुद्धिमान कौन है? तो यीशु मसीह ने कहा दोनों ही चर्च मेंबर है। बोलो आमीन। दोनों चर्च में आते हैं, बाइबल को लेके आते हैं, मोटा छोटा पतला, हिंदी इंग्लिश बाइबल लेके आते हैं। लेकिन एक होता है बाइबल को पढ़ता है, लिखता है, बोलता है, प्रचार करता है, लेकिन करता नहीं है, आज्ञा मानता नहीं है। अपने पड़ोसी को प्यार कर, छोड़ूंगा नहीं उसको मैं, बदमाश औरत, किडनी फेल हो जाए उसका, मेरे साथ पंगा लिया। बाइबल लेकिन सुबह उठ के पढ़ेगा 4 बजे, उपवास प्रार्थना 30 दिन का करेगा, लेकिन अपने पड़ोसी को प्यार करना नहीं जानता है। टाइम फिश। ये सारे लोग जो बाइबल पढ़ने वाले लेकिन बाइबल को नहीं मानने वाले नरक की आग में जा रहे हैं। 7 साल का क्लेश में जाएगा। चर्च आने वाले सारे लोग स्वर्ग नहीं जाएगा सर। सच्चाई कड़वी होती है। माइकल, पीटर, जेम्स, जॉन नाम रखने से नहीं होगा। अपने चाल चलन को बदलो। उल्टा पुल्टा धंधा, पॉलिटिक्स, पैसा का खेलबाज, कंजूसी, ये सब चाबुक लेके आके पवित्र आत्मा पीट पीट कर भगाएगा ये लोग। बुद्धिमान कौन है? पढ़ा लिखा इंसान बुद्धिमान नहीं होता सर। बुद्धिमान वो है जो वचन में जैसा लिखा है वो आज्ञा को मानता है। आज्ञा मानने वाले बनो। यूहन्ना 14:16 बाइबल में लिखा गया है, अगर तू मुझसे प्यार करता है, यदि तू मुझसे प्यार करता है तो हाथ उठा के आराधना मत कर। नहीं लिखा। उपवास प्रार्थना कर, नहीं लिखा। दान दक्षिणा ज्यादा दे, नहीं लिखा। हालांकि ये सब करना है। ये सब होता है साइड ही है। साइड ही माने क्या? मेन कोर्स नहीं है, कई बार हम लोग मेन कोर्स जलाने के जाते क्या होता है? चावल, रोटी, मटन, चिकन है या सब्जी। साइड वाला क्या? पुचका है। और उसको क्या बोलते हैं? जो चाट, और क्या? चाउमीन, मंचूरियन। ये सब क्या है? साइडी। ये सब वही साइडी है।
मेन कोर्स होता है, यदि तू मुझसे प्यार करता है तो मेरे आज्ञाओं को मान। ये मेन कोर्स है। तू जितना आज्ञा मानता है उतना क्रिश्चियन है। हेलो, अभी ठंडा हो जाएगा। तू जितना क्रिश्चियन, तू जितना मानता आज्ञाओं को, तू जितना प्यार करता उतना आज्ञा को मानेगा। यदि तू मुझसे प्यार करता तो मेरे आज्ञा को मानेगा। पड़ोसी को प्यार कर। आमीन। माइनर देना भाई, फिर से वापस इधर आ जाना। इट्स अ वेरी गुड फ्लो। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। एक गाल पर जो मारे चाटा, दूजा गाल भी देना। होता है क्या? एक मील जबरन जो साथ चलता, 2 मील साथ जाना। अपनों को तो अपने सब कुछ, सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। हालेलुया। आज्ञा मानने वाले बुद्धिमान पुरुष होते हैं। आज्ञा मानने वाले वो यीशु के दुल्हन होते हैं। आज्ञा मानने वाले यीशु मसीह के दुल्हन, और वही दुल्हन को तैयार करने जा रहा है। 2026 में आप बुद्धिमानों को चर्च में देखोगे। 2026 में मूर्खों को देखोगे चर्च से माइनस हो रहे हैं। क्यों? जो चर्च खुदा का नहीं है वो चर्च को बंद कर देगा। जो मिशन खुदा का नहीं है वो मिशन बंद होने जा रहा है। जिसमें पहला प्यार खत्म हो गया वो चर्च बंद होने जा रहा है। आपको पता है पहला 7 कलीसिया, कितने कलीसिया? प्रकाशित वाक्य 2 और 3 चैप्टर में लिखा गया है 7 कलीसिया है। और 7 कलीसिया में पहला कलीसिया एफिसियों की कलीसिया और अंतिम कलीसिया लाउदिकिया की कलीसिया। पहला एफिसियों की कलीसिया 40 साल तक जिंदा रहा, और उसके बाद पौलुस जब मर गया, पौलुस होता है उसका फाउंडर था। पौलुस मरने के बाद और 20 साल चला सर, और उसके बाद वो कलीसिया खत्म हो गया। आज तक वो टर्की में था। आज तक वो कलीसिया का नामो निशान नहीं है। क्यों? तूने अपने पहले प्यार को खो दिया है। You have lost your first love. You have lost your identity. You have lost in the way you used to worship me and love me. So Jesus is talking to somebody here. यहां पर किसी से बात करता है यीशु। तूने अपने पहला प्यार को खो दिया है। 3 चीज बोला। रिपेंट, पश्चाताप कर। तू पश्चाताप कर कहां से गिरा है। पश्चाताप कर। मुझे ये मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। पश्चाताप कर, तू कहां से गिरा है। रिपेंट, पश्चाताप कर कि वो सारे कामों को छोड़कर, ताकि प्रभु मैं तेरे पीछे चलने पाऊं। यीशु मसीह बोला रिपेंट। नंबर 2 बोला रिमेंबर, याद कर तू कहां से गिरा है। बोलो आमीन। फर्स्ट बोला रिमेंबर, याद कर तू कहां से गिरा है। उसके बाद पश्चाताप कर, रिपेंट कर कि वो रास्ते में और कभी नहीं जाएगा। और तीसरा होता है वो बोला रिटर्न अनटू मी। बोलो आमीन। तू मेरे पास वापस आ जा। अगर तू नहीं आएगा, चौथा बात बोला आई विल रिमूव
योर कैंडल स्टैंड। तेरा सोने का दीवट को मैं हटा दूंगा, तेरा मिनिस्ट्री को मैं खत्म कर दूंगा, तेरा मिनिस्ट्री का नामो निशान नहीं रहेगा। मेरे प्रियो, ये संसार के लोग चर्च नहीं बंद कर पाएंगे, लेकिन गॉड ही वो चर्च को खत्म कर सकता है। लेकिन अगर हम पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर रिमूव नहीं करेगा। आमीन बोलिए। इसलिए पश्चाताप करना है, इसलिए प्रभु के पास आना। 2026 रात रात प्रार्थना में बैठो और खाली रोना, और रोकर आंसुओं के साथ यीशु के चरणों को धोना और बोलना, प्रभु मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दे लॉर्ड, मुझे माफ कर दे राजा, तेरे लहू से मुझे धो दे, ताकि ये पापों से मैं आजाद होकर तेरी दुल्हन बनने पाऊं। आमीन बोलिए, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, 2026 में पवित्र आत्मा छिटाई करने वाला है। पवित्र आत्मा की आग लग गई है। मन फिराओ, अपने कुकर्मों से मन फिराओ। क्रिश्चियंस, मन फिराओ, पुताई और लिपाई में मत रहो, डुप्लीकेट जीवन में मत रहो, खाली बाइबल पढ़ना और बोलने में मत रहो, ओरिजिनल बनो, उसके रास्ते में चलना सीखो। उसके बाद सेकंड, दुल्हन कौन है? दुल्हन वो है जो बुद्धिमान है, और वो बुद्धिमान है जो आज्ञा को मानकर प्रभु को प्यार करता है। दूसरा, बुद्धिमान क्या करेगा? दुल्हन क्या करेगा? वो सकरा मार्ग में चलेगा। आवाज ही आ रहा है। वो चौड़ा मार्ग है और सकरा मार्ग है। चौड़ा मार्ग में बाइबल में लिखा बहुत लोग जा रहा है, हजारों लाखों लोग जा रहा है। उसमें शराब, उसमें अश्लीलता, उसमें झूठ, उसमें घमंडी, पाखंडी, व्यभिचारी, लुचपन, चोर, हत्यारे, सब कोई एंजॉय करके जाता है। ये लोग सब जा रहा है। ये चौड़ा मार्ग एक सकरा जगह में पहुंच जाएगा, और वो सकरा जगह का नाम नरक की आग है। कोई भी मौज मस्ती और पाप में है, चाहे आप कोई भी समाज का क्यों ना हो, कोई भी भाषावादी क्यों ना हो, आप मरोगे, जरूर मरोगे, कोई बचा नहीं पाएगा। बाइबल में लिखा पाप का वेतन मृत्यु है। जो भी पाप करेगा, जो भी पाप का प्रैक्टिस करेगा, वो मरेगा, वो जरूर मरेगा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 10:10 में, चोर आया चोरी करने, घात करने, नाश करने, लेकिन मैं आया हूं तुझे जीवन देने और बहुतायत जीवन देने। इसलिए मेरे प्रियो, सकरा एक मार्ग है। वो मार्ग को ढूंढ के पाना भी मुश्किल है। वो मार्ग में चलना, अकेला चलना पड़ेगा, क्रूस उठा के चलना पड़ेगा, अपने से ज्यादा दूसरों को अहमियत देना पड़ेगा, पड़ोसियों को प्यार करना पड़ेगा, दुश्मनों को क्षमा करना पड़ेगा, एटलीस्ट अपने भाई को क्षमा करना पड़ेगा, अपने बहन को क्षमा करना पड़ेगा जो तुझे तेरे विरुद्ध में लूटा है, तुझे उल्टा पुल्टा बोला है, तेरे विरुद्ध में काम किया है, उसे क्षमा करना होगा। सर, ये सकरा मार्ग में हर दिन मरना होगा। अरे कैसे मरेंगे? अपने सपने के लिए मरना होगा, अपने इंद्रियों के लिए मरना होगा, अपनी इच्छाओं के लिए मरना होगा, अपने प्लान्स के लिए मरना होगा, अपने डिजायर्स के लिए मरना होगा, अपने योजनाओं के लिए मरना होगा। तब आप यीशु मसीह में जिंदा रह पाओगे। ये सकरा मार्ग में चलने वाले उसका दुल्हन कहलाते हैं। पवित्र आत्मा आपको तैयार करेगा। जैसे किसी का शादी होने वाला है, ये दुल्हन तैयार क्यों हो रहा है सर? क्योंकि उसका शादी है। जिसका शादी है उसका दुल्हन तैयार होने वाला है। बोलो हमें। अगर शादी है और दुल्हन को तैयार करोगे, संसार का दुल्हन कहां जाता है? पार्लर में। कहां जाता है? ब्यूटी पार्लर में जाता है, राइट? काला है तो थोड़ा गोरा बनाएगा, है? थोड़ा दाग वाग है तो पुताई करेगा, राइट?
काजल मस्करा मारेगा, वहां पर ब्रशेस होता है, गुलाब जल में मुंह को धोएगा। एक दिन सही अच्छा तो दिखूं, फोटो अच्छा आने दे। कुछ लोग इतना पुताई करते हैं, ओरिजिनल वाला भूल जाता है कौन है भाई। शादी कर लिया, बोले कि मुझे उससे शादी करना है, पुताई करके आया था। इसलिए मैं कहता हूं, फिर शादी हो गया, वो पुताई में ही देखा। रात में क्या हुआ, शादी होने के बाद मुंह धोता के सुबह में, है जी सुनते हो चाय लेके आए। अरे कौन है रे तू? पड़ोसी वाला? चुप कर, तेरा पत्नी हूं मैं। डुप्लीकेसी। इसलिए मैं बोलता हूं लोगों को, व्हाट्सएप प्रोफाइल को देखकर शादी नहीं करना, आधार कार्ड देख लो। वोटर आईडी देख लो, ओरिजिनल दिखेगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। यहाँ के लोग ब्यूटी पार्लर जाते हैं और वहां पर मस्करा और जो भी काजल वाजल ये लगाते हैं सर। लेकिन जो पवित्र आत्मा जो दुल्हन को तैयार कर रहा है स्वर्गीय राज्य में लेके जाने के लिए, और जिसका रैप्चर होने वाला है, उठने वाले हैं, उड़ने वाले हैं, ये लोगों को कैसे तैयार करेगा? पवित्र आत्मा का पार्लर में। और पवित्र आत्मा का पार्लर में क्या है? हथौड़ा। तेरा वचन हथौड़ा है और कठोर दिलों को तोड़ता है, गलत चीजों को तेरे जीवन से तोड़ता है। हालेलुया। छेड़ी लेगा और हथौड़ा से मारेगा। नहीं और कर, ताकि मैं यीशु के जैसे दिखने पाऊं, ताकि यीशु का छवि मुझ में दिखने लगे, यीशु का चेहरा मुझ में देखने लगे। बोलो आमीन। तेरे चेहरे को देखूं सदा, तेरे महिमा को चख लूं जरा। यीशु के चेहरे को देखते रहोगे, यीशु के जैसे दिखोगे, यीशु के जैसे बनोगे, यीशु के जैसे आंख बन जाएगा, यीशु के जैसे नाक बन जाएगा, यीशु के जैसे चेहरे में रोशनी आ जाएगी। हालेलुया। हर दिन देखो, हर दिन और रात देखो, सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम ओ यीशु यीशु नाम, 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 यीशु नाम। मेरा डैडी का एक गाना है, मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, सोना नहीं चांदी नहीं, यीशु चाहिए। गाओ, मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, सोना नहीं चांदी नहीं, यीशु चाहिए। आपको क्या चाहिए? गलत, मुझे तो सोना चाहिए। यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। पवित्र आत्मा के पार्लर में हथौड़ा है और वो अनवांटेड ग्रोथ को तोड़ गया, मार मार के तोड़ेगा और निकाल देगा आपके जीवन से।
हथौड़ा है जो कि आपके पथरीली चीजों को तोड़ देगा। पवित्र आत्मा का आग है, बोलो आमेन। ये आग आपके अंदर का जितने भी संसारी चीजें जला के राख कर देगा। आमीन बोलिए। आपको पता है सोना डुप्लीकेट है और सोना जो ओरिजिनल है कैसे पता चलता है? इसलिए बोलते हैं आग से ताया हुआ सोना। बोलो आमीन। मेरे प्रियो, डुप्लीकेट वाला को आग में डालो तुरंत ही भस्म हो जाएगा। लेकिन ओरिजिनल को जितने बार डालो वो 24 कैरेट गोल्ड बनते जाएगा। आमीन बोलिए। मैं एक बार एक सोनार के पास जाके पूछा कि सोनार, मैं तेरे साथ बैठना चाहता हूं और ये सोना को तू कैसे बनाता है? बोले क्या, मैं दिखाता हूं। मैं उसके पास जाके बैठा और उसने एक चिमटा में एक सोने को लिया और लेके वो आग में रखा और ऐसे ऐसे घुमाते रहा। तब मैंने देखा और पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया, बोला देख, तू जितना समय तक आग में रहेगा मेरा हाथ तुझे पकड़ा रहेगा, क्योंकि मैं जानता हूं तू कितना आग ले सकता है। उसके बाद जब तू बन जाएगा मैं तुझे फिर से वो आग से बाहर निकाल दूंगा। आपके जीवन में ये आग 2026 में भयंकर लगेगा और ये आग तब तक रहेगा जब तक तुम 24 कैरेट गोल्ड नहीं बन जाते, जब तक तुम खाटी सोना नहीं बन जाते, जब तक तुम्हारा मिनिस्ट्री खाटी नहीं बन जाता। खुदावन तुझे पकड़ के रखेगा। आमीन बोलिए। जब तू आग में जाएगा मेरा तेरे आग जलाएगा नहीं, क्योंकि मेरा हाथ तुझे पकड़े रखा है। और मुझे पता है समय, कितना समय आग में रखना है और कितना समय में आग से निकालना है। 2026 में कितने लोग बहुत आग में थे, आप आग से बाहर आने वाले हो। आमीन बोलिए। आवाज नहीं आ रहा है। और कुछ लोग आग में नहीं हो, आराम से हो, आग में जाने वाले हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का हाथ आपको छोड़ेगा नहीं जब तक ये टेस्ट चलता रहेगा। गॉड का हुजूरी तुझे पकड़ा रखेगा। आमीन बोलिए। दूसरा मैंने देखा, मैं बोला कि ये सोना बन गया करके आपको कैसे पता? तब वो बोलेगा, तब वो मुझे बोला, जब मैं सोना को पकड़ के से घुमा रहा हूं ना, वो सोने में मेरा चेहरा दिखेगा। आवाज नहीं आ रहा यार, आवाज नहीं आ रहा। यहां क्या देख रहे हो यार? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसका मतलब ये आग तब तक चलता रहेगा जब तक तू अपने पापा के जैसे नहीं, तू अपने यीशु के जैसे दिखने लगे। तेरे चेहरे को देखूं सदा, तेरे महिमा को चख लूं जरा। गाओ गाओ, रुक जा गाओ। तेरे चेहरे बहुत बढ़िया गा रहे, और जोर से और एक बार। तेरे तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। सिर के ऊपर में हाथ रखो। हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी
करूं? ऊपर देखो। तेरे बिन मैं किसको भजूं? ओ तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं? तेरे बिन मैं किसको भजूं? आमीन बोलिए, आमीन बोलिए। सोना में, जब सोना के ऊपर में सोनार का चेहरा दिखने लगेगा, जान लेना सोना बन गया है, और तब वो बाहर निकालेगा। मेरे प्रियो, हमारे आग में हम जब यीशु का चेहरा हमें दिखने लगेगा, यीशु का जीवन हमें दिखने लगेगा, यीशु का चाल चलन हमें दिखने लगेगा, उसी दिन तेरा आग बंद हो जाएगा और तू आग से बाहर आएगा और तेरा नाम फायर ब्रांड रखा जाएगा। फायर ब्रांड रखा जाएगा। उसका मतलब तेरे आग जला नहीं पाएगा सर, तेरे अंदर में और एक आग लग गई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज जितने भी ये पंडाल में है, जितने भी ये कैंपस में है, माय फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू, आज से पवित्र आत्मा की आग आपके हड्डियों में लगेगी, लगेगी। कोठामा सेकेले ब्रोसा रबाला मलाहदी एदो सकालामा सोहोदरोबो एठामा करासे लिक्रोसो दरोबो लिट्रेसियारामा। यहाँ पर कोई है, आपका जीवन में बहुत समस्या है, और बहुत समस्या जैसे पूरा आग लगने का जैसे समस्या है। आप बहुत कर्जे में हो, आपके घर में बहुत मारपीट होती है, इवन इनफैक्ट कल रात में बहुत झगड़ा हुआ है, और आपके घर के अंदर में, और ऐसा बहुत बार दिखा है कि सांप आता है, या सपने में सांप आता है, और आज रात वो सांप अपने आप खत्म होने जा रहा है, और यीशु मसीह आपके जीवन में आशीष देने जा रहा है, और आपको अधिकार देने जा रहा है, और आप अपने सांप और बिच्छुओं को रौंदने जा रहे हो। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर परिवार है, बहुत ज्यादा आग है, और परमेश्वर आपको सोने के समान बना रहा है। ऐसा कौन है यहाँ पर जिसके जीवन में बहुत ज्यादा आग लगी है? यहाँ पर कोई है क्या? यस, ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दें। वहीं पर रुकिए सर, मैं प्रोफेसी में जाऊंगा तो मेरा मैसेजेस में छोड़ दूंगा। बहुत सारे प्रोफेसीज, प्रॉफिटिकली वर्ड आता है। मंजू कोई है? मंजू, यस। लखनऊ में कोई है आपका? लखनऊ, यूपी में, या इंदौर, इंदौर के आसपास। यहां पर कोई इंदौर से है? इंदौर से, यस। परमेश्वर आपको आशीष दे। ताली बजा के परमेश्वर धन्यवाद करेंगे। तो समझो आपके परिवार में आपके भाई, आपके परिवार यीशु मसीह के करीब आने जा रहे हैं। आपका घराना यीशु मसीह को जानने जा रहा है। बहुत सारे अंधविश्वास में है, लेकिन आज रात से उद्धार के लिए उनका नाम लिखा जा रहा है, मैंने देखा। आमीन बोलिए, आमीन बोलिए। दिसंबर 26, 25, 26, 25 या 26 में किसका जन्मदिन है? दिसंबर। ताली बजा के परमेश्वर धन्यवाद करें। आपके हड्डियों का बीमारी चंगा हो रहा है, आपका लहू बहने का बीमारी चंगा हो रहा है, आपके नसों का बीमारी चंगा हो रहा है। आमीन बोलिए। मेरे प्रिय सुनिए, सुनिए, बात को सुनिए, अच्छा से सुनिए, मेरे को मैसेज देने दीजिए। बहुत सारे चीजों को आता है, मैं प्रॉफिटिक को थोड़ा समय रखता हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझे बोलना है और समय होते जा रहा है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, आमीन बोलिए। कल मुझे थोड़ा जल्दी माइक दे दीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन के साथ साथ प्रॉफिटिकल डिस्प्ले भी करेंगे। हालेलुया। तो दुल्हन को बनाने के लिए यीशु मसीह आ रहा है। आमीन बोलिए। दुल्हन को बनाने के लिए यीशु मसीह आ रहा है, और यीशु मसीह 2026 में दुल्हन को बनाएगा, और वैसे आग से ताया हुआ सोने के समान बनाएगा। बहुत लोग जल जाएगा, क्योंकि दुल्हन कौन है? जो बुद्धिमान है।
दुल्हन कौन है? जो बुद्धिमान है, जो परमेश्वर के वचन को सुनकर उस पर चलता है। सुनिए, आज से चलना सीख लीजिए, नहीं तो आप डुप्लीकेट ये में रह जाओगे, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और आप एक दिन बोलेंगे, प्रभु प्रभु तेरे नाम से मैंने दुष्ट आत्मा निकाला। ये पास्टर्स, लीडर्स, रेवरेंड्स, बिशप्स, टीचर्स, अपोस्टल्स को बोला जाता है। बहुत सारे पास्टर्स एंड लीडर्स नरक के आग में रहेंगे, 7 साल के क्लेश में गला कटाने जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये दुनिया नाश होने वाली है। ये दुनिया नाश होने से पहले 7 साल का महाक्लेश आने वाला है। सुनिए अच्छा से, 7 साल का महाक्लेश में गला कटाएगा। जो यीशु मसीह को विश्वास करेगा उसका गला कटाएगा। सुन लीजिए, अभी नहीं, अभी कोई गला काट नहीं पाएगा, बोला हमें। अभी कुछ कुछ लोग को जेल में डाला जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन गला कटाने वाला 7 साल का क्लेश आ रहा है। 666 नंबर आ रहा है, 666 नंबर एंटी क्राइस्ट का। सुनिए, ये एक चिप के माध्यम में आ रहा है, चिप के माध्यम में। और ये चिप क्या होता है? और वो चिप में ही 666 नंबर रहेगा। वो आपको दाहिने हाथ में देंगे, दाहिने हाथ में यहां पर या यहां पर देंगे, और नहीं तो आपके फोरहेड, इसको क्या बोलते हैं, माथा, आपके माथे पे देंगे और यहां पर। और वो चिप होता है एक चावल का दाने के समान है। वो ऑलरेडी आ गया, ऑस्ट्रिया में चल रहा है, 2-4 देश यूरोपियन नेशन में आ चुका है। और ये चिप आपके सिर में लगाएगा, यहां पर एक पिस्टल मार के यहां पर चमड़े के अंदर में रखेगा। और यहां पर अभी तक आपने देखा, आपके पास पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, एटीएम कार्ड है, अरे है ना? नहीं बोलिए ना। पहले में पैसा नोट लेके जाना पड़ता था, तभी आपको मिलता था। लेकिन एक समय आ गया, अभी हम लोग के पास मनी प्लास्टिक हो गया। क्या हो गया? इसमें कार्ड में आ गया। वो कार्ड में स्वैप करने से आपका पैसा हो जाता, राइट? पैसा जाता है, खरीदारी करते हैं। एक समय आ रहा है, ये सारे आधार कार्ड, वोटर आईडी और पासपोर्ट और आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपका जितना भी कार्ड्स है, वो सारे चीज ये चिप में आ जाएगा। और ये चिप को आपके माथे में डाला जाएगा और आपके दाहिने हाथ में डाला जाएगा। आप कोई भी बैंक में जाओ, कहीं भी जाओ, स्कैनर आपका फोन से और नहीं पेमेंट करोगे, आपके सिर में लगाएगा। आपका पासपोर्ट आपके सिर पे रहेगा, माथे पे रहेगा। आपके हाथ में वो चावल के दाने के समान चिप तो रहेगा। वो स्कैन करने से आपको राशन मिलेगा और ये सारे चीज आपके जीवन में रिलीज होगा। खड़े हो जाइए सब कुछ, जल्दी जल्दी खड़े हो जाइए। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। और ये सारे चीज होने से, अगर ये चिप लोगे, बाइबल में लिखा है, तू कभी भी जिंदगी में स्वर्ग राज्य नहीं जा पाएगा। इसलिए हमें ये सारे चीजों से पहले, ये 7 साल का क्लेश आने से पहले, ये पूरा दुनिया में ये चिप चलेगा। 1 वर्ल्ड गवर्नमेंट होगा। ये पूरा दुनिया में एक सरकार चलेगा, पूरा दुनिया में 1 वर्ल्ड करेंसी होगा। पूरा दुनिया में एक ही पैसा चलेगा, रुपया चलेगा पूरा वर्ल्ड में। ये दुनिया में 1 वर्ल्ड रिलीजन होगा, एक ही धर्म होगा पूरा दुनिया में। ये बाइबल बताती है सर। और ये सारी चीज 7 साल के क्लेश से चालू हो जाएगा और ये बहुत जल्दी होने वाली है। उससे पहले लेकिन एक छोटा सा खुशखबरी है, बड़ा सा खुशखबरी, लेकिन एक छोटा सा समय में होगा और उसको बोलते हैं रैप्चर होने वाला है। ताली बजाओ, अभी ताली बजाना चाहिए, जोर से ताली बजाओ। रैप्चर होने वाली है और ये रैप्चर में यीशु मसीह सारे क्रिश्चियंस को नहीं लेगा, केवल दुल्हन को लेके जाएगा। ये दुल्हन को लेके जाएगा जो दुल्हन यीशु मसीह को पहला स्थान दिया है, अपने वस्त्रों को मलिन नहीं की है, 15 पति नहीं किया है, अपने वर्जिनिटी को पवित्र रखा है कि उसके साथ ही मेरा रिश्ता होगा। आमीन बोलिए। वो दुल्हन के लिए आ रहा है जो कि चर्च में पॉलिटिक्स नहीं करता, जो चर्च में पावर दिखाता नहीं है, जो चर्च में पैसे के लिए नहीं आया है, लेकिन जो चर्च में प्योरिटी के लिए आया है, शुद्धता के लिए आया है,
उसके रास्ते में चलने के लिए। सकरा है वो मार्ग में चलने वाला, वो एक दुल्हन है। क्या आप सकरा मार्ग में चल रहे हो? प्रार्थना का जीवन ठीक है? पवित्र आत्मा से भरे हुए हो? पड़ोसी को प्यार करते हो? वचन को केवल सुनते नहीं करते हो? तो आप एक दुल्हन हो। अभी मैं प्रार्थना करूंगा, देखना दुल्हन, केवल दुल्हन लोग गिरेगा और दुल्हन लोग हिलेगा, होली स्पिरिट हिलाएगा। और कुछ लोग अंदर से हिलेगा, अंदर से झिझोड़ देगा, अंदर से झिझोड़ देगा। क्यों? क्योंकि ये लोग दुल्हन है। कितने लोगों से दुष्ट आत्मा निकलेगा लेकिन पवित्र आत्मा से भर जाएगा, क्योंकि ये लोग दुल्हन है। सुनो, जो बुद्धिमान है वो चर्च में बुद्धिमान, जो आज्ञा मानता है वो दुल्हन है। दूसरा दुल्हन कौन है? जो सकरा मार्ग में चलता है, चौड़ा मार्ग में नहीं। आओ पार्टी में चले, नहीं सर हम पार्टी में चलते नहीं चल पाते, हमारा फास्टिंग है। आमीन। तीसरा सुनिए, तीसरा, इब्राहिम के 2 बच्चे थे, एक होता है इसहाक और दूसरा होता है इस्माइल। और ये दोनों गलातियों 3 में लिखा गया है, एक शरीर का बच्चा था और एक आत्मा का बच्चा था। बोलो आमीन। बोलिए, एक शरीर का बच्चा था, एक आत्मा का बच्चा था। शरीर का बच्चा जो शरीर से पैदा हुआ, आत्मा का बच्चा जो प्रतिज्ञा से पैदा हुआ। आमीन बोलिए, हालेलुया। शरीर का बच्चा क्या बोलेगा? सर ये मीटिंग कैसे करेंगे, पैसा नहीं है। बिशप, शरीर का बच्चा क्या बोलेगा? पैसा नहीं है, मीटिंग कैसे करेंगे, ठीक ठाक तो नहीं लग रहा है, हो नहीं पाएगा, सॉरी सर। आत्मा का बच्चा क्या? आशीष भाई के, आशीष कहां गया? सर आप कीजिए ना, मेरा खुदा जिंदा है। चंदा हो या मंदा, खुदा महान है, खुदा करेगा, हम लोग आपके साथ हैं। आत्मा वाले बजट को नहीं देखते, दर्शन को देखते हैं। शरीर वाले बजट को देख के बोले पैसा कहां, तेरा चचा देगा, है? अंबानी का नाती है तू। ये लोग को जान लो, ये लोग शरीर के बच्चे हैं, ये गिनतियों में चलते हैं। लेकिन वो लोग को जानो, बोलते सर किसका पास है या नहीं है, मैं अपना सोने का अंगूठी दे रहा हूं सर, चालू कीजिए। आमीन बोलिए। ये लोग पावरफुल लोग हैं। ये कौन है? ये दुल्हन है। ये 7 लोग दुल्हन है, जो नहीं सुनता कुछ भी, बोलता यार तू मेरा जीवन ले ले, मैं तेरी महिमा करना चाहता हूं। ये लोग भी 2 प्रकार के चर्च में पाए जाते हैं, एक शरीर में चलने वाला, एक आत्मा में चलने वाला। आत्मा में चलने वाले प्रार्थना में चलने वाले होते हैं, आत्मा में चलने वाले उपवास में चलने वाले होते हैं, आत्मा में चलने वाले भेंटों को चढ़ाने वाले बनते हैं, आत्मा में चलने वाले दूसरों को हर वक्त आगे लेने वाले बनते हैं, आत्मा में चलने वाले चर्च कभी बंद नहीं करने वाले बनते हैं, आत्मा में चलने वाले हर समय परमेश्वर की आनंद को फैलाते हैं और सुसमाचार को देते हैं और आराधना का जीवन बिताते हैं। बोलो हालेलुया। ये दुल्हन है, ये 7 साल का क्लेश में गला कटा के नहीं जाएगा। जब यीशु आएगा, सुनो, यीशु आएगा मध्य आकाश में, कोई नहीं देखेगा सर, ओनली दुल्हन देखेगा। मध्य आकाश में आएगा, यहीं पर आएगा, पृथ्वी पर नहीं आएगा। सेकंड कमिंग रैप्चर होगा। और जब आएगा, जितने भी दुनिया में उसका दुल्हन है वो ट्रांसफर होने लगेंगे। लाखों लाख पूरा वर्ल्ड में सुप 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 रॉकेट के समान जाएंगे। ये मैं नहीं कहता, बाइबल में लिखा है। सुनो, रॉकेट के समान जाएंगे। जो कब्र में है, कब्र खुल जाएगी। आमीन बोलिए यार, सोने वाले, कब्र खुल जाएगी।
मिट्टी से फिर वापस हड्डियां निकलेगा, हड्डी में मांस हो जाएगा, शरीर बन जाएगा और उसके बाद ट्रांसलेटेड उड़ेंगे, मध्य आकाश में चले जाएंगे। ये लोग है कौन? ये लोग है कौन? ये लोग दुल्हन है। बोलिए ये लोग कौन है? ये लोग कौन है? ये दुल्हन है। ये लोग दुल्हन है। और ये क्या करते हैं? ये आत्मा में चलने वाले लोग होते हैं, अभिषेक में चलने वाले, वचन में चलने वाले, विश्वास में चलने वाले, पानी में चलने वाले। आवाज़ें आ रहा है हालेलुया। ये चौथा दुल्हन कौन है? चौथा दुल्हन कौन है? बाइबल में लिखा 10 कुंवारी थे। बोलो आमीन। मत्ती 25 में लिखा गया 10 कुंवारी थे। 10 के पास तेल था, 10 के पास पवित्रता था। 10 लोग वहां पर इंतजार कर रहे थे। मध्य रात्रि में तूरी बजी, स्वर्गीय दूतों ने चिल्लाया, राजा आ गया। ओह, ब्राइडग्रूम आ गया, दुल्हा आ गया, दुल्हा आ गया। लिखा है 10 कुंवारी से उठ गए। बोलो आमीन। 10 कुंवारी उठ गए और उठने के बाद तेल सबों के पास था, लेकिन 5 कुंवारी के पास तेल कम था और 5 कुंवारी के पास तेल थोड़ा ज्यादा था। बोलो आमीन। अब ये 5 कुंवारी बोला दूसरे 5 कुंवारी को, तेरा थोड़ा तेल मुझे थोड़ा दे दे। वो बोले कि हाँ, अगर तुम मेरे को तेल दूंगा तो मैं भी नहीं जा पाऊंगा और तू भी नहीं जा पाएगी, इसलिए जा दुकानदार से खरीद के लेके आ जा। और इन्होंने मध्य रात्रि में दुकानदार के पास गया और तेल खरीदा। इसलिए वो तेल पवित्र आत्मा नहीं है सर। तेल खरीद के लेके आया, बत्ती को लगाया, दौड़ के आया, लेकिन दरवाजा बंद हो गया था। जब दरवाजा बंद हो गया, इन्होंने खटखटाया और बोला कि मालिक, ऐ मेरा दुल्हा, दरवाजा खोल, हम भी आए हैं। यीशु मसीह ने उनको नहीं कहा कि तू देर कर दिया या तेरा तेल खत्म हो गया। यीशु मसीह ने उनसे कहा, तू है कौन? मैं तुझे जानता नहीं हूं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। तू है कौन? मैं तुझे जानता। अरे मैं तो चर्च जाता था, अरे मेरे पास तो तेल है, देखिए, अरे मैं कुंवारी हूं, मैं कोई अपवित्र जीवन में नहीं हूं, मैं चर्च में आता हूं, आती हूं, मैं चर्च में बैठी हूं, मैं उपवास प्रार्थना में थी। बट यीशु मसीह कहेगा, तू है कौन? मैं तुझे जानता नहीं हूं। दूसरा बात बोला, उसके बाद ए कुकर्म करने वाले लोग मेरे से दूर चले जाओ। याद रखना, ये 10 कुंवारी तो थे, लेकिन 5 कुकर्म करते थे। 5 पाप का जीवन कहीं ना कहीं बिताते थे। हालांकि वो पवित्र होने की कोशिश करते थे और आते थे चर्च में। ये 5 कौन है? इनका उद्धार ही नहीं हुआ है, क्योंकि बाइबल में लिखा, जिसका उद्धार है, जिसका उद्धार हुआ है, यीशु मसीह उनको पृथ्वी के नींव डालने से पहले जानता है। आवाज नहीं आ रहा है? अगर यीशु मसीह बोलेगा तू है कौन? मैं जानता नहीं हूं, तेरा उद्धार ही नहीं हुआ है। यिर्मयाह को कहा, तू जब तेरे मां के कोख में आया नहीं था, उससे पहले तू एक प्रॉफिट है, मैं तुझे जानता हूं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये दुल्हन कौन है? दुल्हन वो है जिसे यीशु जानता है। दुल्हन वो है जो तेल को लेके चलता है। बोलो आमीन। दुल्हन वो है जो अपने वस्त्र को मलिन नहीं किया है। आमीन बोलिए। ये दुल्हन उड़ेगा, ये दुल्हन उड़ेगा, ये दुल्हन उड़ेगा। उसका दूल्हा आने वाला है। गेट पर खड़ा है यीशु। ऊपर देखो, वो गेट पर खड़ा है। थोड़ी समय बाकी है, वो आने वाला है, वो आने वाला
है, वो आने वाला है, अपने दुल्हन को लेके जाने वाला है। मेरे प्रियो, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। दुल्हन, आज यीशु तुझे बुला रहा है, आज यीशु तुझे बुला रहा है। हाथ उठाओ, यीशु बुला रहा है। ओ रामा बाबा 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 बाबा, अनेक भाषा में प्रार्थना करो, सब मिलकर प्रार्थना करो। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। परमेश्वर हालेलुया तेरे जीवन में कार्य कर रहा है। आज रात पवित्र आत्मा तेरे जीवन में कार्य कर रहा है। आज रात हालेलुया उपवास का, प्रार्थना का जीवन, सच्चाई का जीवन, बलिदान का जीवन में खड़े हो जा। थोड़ा इफेक्ट लो, थोड़ा इफेक्ट लो। रामा शकला रबो, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। हालेलुया। सुनो, मैं 3 गिनूंगा, ये वेदी में आ जाओ, ये वेदी में आ जाओ। ओ रामा सांदले रहो, एक बड़ा हिलाओ, परमेश्वर हिलाएगा 2026 में। कुछ कुछ बातों को, एक आध बातों को पढ़कर हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। ये 3 चीज आज घर लेके जाइएगा। ग्लोबल शेकिंग, दुनिया को हिलेगा। बहुत बहुत जगह में महामारियां आएगी। राउरकेला में भूकंप आएगी, पूरा उड़ीसा को हिलाएगा खुदा। सुन लो, इंडिया को हिलाएगा खुदा। यहोवा हिलाने जा रहा है, पैसा को हिलाएगा। दुनिया में ये पैसा पूजा और आराधना पा रहा है, इसे हिलाएगा खुदा। बाइबल में लिखा 2 ही गॉड बोलते हैं, एक होता है पैसा और दूसरा होता है यहोवा। लेकिन यहोवा पैसा को हिलाने जा रहा है। धार्मिक जन पैसे से नहीं, विश्वास से जिएगा। हाथ उठाओ। आपके अकाउंट खाली होगा, लेकिन आपका विश्वास का अकाउंट भरा हुआ रहने पाए। दुल्हन है, दुल्हन है तुम लोग, दुल्हन है, दुल्हन है तुम लोग। यस, ये आनंद का नाच है, ये जय ध्वनि का नाच है, ये खुशी की नाच है। अपने वस्त्रों को मलिन होने नहीं देना बेटी। यीशु तुझ पर गर्व करने जा रहा है। हालेलुया। थोड़ा पढ़ लीजिए पहला इतिहास हिंदी में, पहला इतिहास 12:32। हालेलुया। पवित्र आत्मा आप लोग को दुल्हन के समान खड़ा करने जा रहा है। कोठा पाखा से के चले रे बो, रिपे चले रे बे, शबाला बारा बाला रबो। कोई यहाँ पर सुरेश है, सुरेश, प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है। सुरेश, बैंक में काम करते हो, खुदावंद आपके ऊपर में कुछ योजना रखा है। रवि, कोई रवि को यीशु मसीह बुला रहा है। हाथ को उठा कर रखो, हाथ को उठा कर रखो, हाथ को उठा के रखो। रवि कुछ बिजनेस करने जा रहा है, लेकिन उसे कुछ रोक रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा तुझे एक बिजनेस देने जा रहा है। तो बिजनेस के द्वारा तेरा चर्च में मिनिस्ट्री बढ़िया होगा। नेहा, नेहा, पवित्र आत्मा नेहा को बुला रहा है। सबला मना रे। और तुझे रात में गलत गलत सपना आता है,
लेकिन आज रात वो सपना टूटने जा रहा है। शागाला मना रबो रेखे चले रबे रेखे था रबा था रेखे था। जो समय को पहचानते थे कि इजराइल को क्या करना उचित है, उनके प्रधान 200 थे और उनके सब भाई उनकी आज्ञा में रहते थे। इसाकार का जैसे अनॉइंटेड पीपल को खड़ा करने जा रहे हैं। इसाकार 12 गोत्र में से एक छोटा सा गोत्र था, उसमें केवल 200 लोग ही थे, लेकिन उन्होंने पावरफुल थे। बड़ा नंबर पावरफुल नहीं होता है। 200 लोग थे, लेकिन उसको समय को समझने का ज्ञान था। सिर के ऊपर में हाथ रखो और बोलो, परमेश्वर मुझे इसाकार का समझ, बोलो मुखों के इसाकार का समझ ले, ताकि मैं समय को समझने पाऊं। मेरे पास कितना समय है, मुझे कितना दौड़ना है, मुझे क्या करना है। ये समय को समझो। जो समझेगा उसके भाई के ऊपर में वो हेड बनेगा। गॉड तुझे आगे से बढ़ा के लेके जाएगा। यशाया 58 का 1, 98 का 1 पढ़ो। यशाया 58 का 1, जल्दी जल्दी पढ़ो। 18 बस से चले रे बे। गला खोल कर पुकार, गला खोल के पुकार, कुछ ना रख छोड़, कुछ ना रख छोड़। नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, नरसिंगे सा ऊंचा शब्द कर। मेरी प्रजा को उसका अपराध, मेरी प्रजा को उसका अपराध, अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। और याकूब के घराने को उसके पाप जता दे। यहोवा की वाणी है। राउरकेला के कलीसियाएं याकूब के घराने के पाप को जता दे। ये सारे पापों को छोड़कर आपको और मुझे पवित्र होना होगा, पश्चाताप करना होगा। आज रात पश्चाताप की रात होने पाए। आमीन आमीन। आज रात पुकारो यीशु मसीह को। आमीन आमीन। 6 प्रकार की 7 प्रकार की पाप पकड़ के रखा है, कलीसिया के अंदर में घुस गया। और सबसे बड़ा पाप कलीसिया में क्या है पता है? घमंड। घमंडी लोग भरा हुआ है कलीसिया में। घमंड से चूर, बातों में घमंड, चाल चलन में घमंड, हर चीजें करते हैं घमंड से। इसलिए दूसरा इतिहास उसका 14 का 7 में लिखा गया, यदि मेरे लोग जो मेरे नाम से बुलाए गए मन फिराएंगे, नम्र होंगे। आमीन बोलिए। पहला होता है क्या होंगे? यदि मेरे लोग जो मेरे नाम से बुलाए गए दीन और नम्र होंगे, अपने कुकर्मों से मन फिराएंगे, दुचित्ता से मन फिराएंगे और पश्चाताप करेंगे और प्रार्थना करेंगे, तब मैं स्वर्ग से उनका प्रार्थना को सुनूंगा और उनके राउरकेला को ज्यों का त्यों बना दूंगा। रिवाइवल लेके आऊंगा, फायर लेके आऊंगा, ब्लेसिंग्स लेके आऊंगा। घमंड से मन फिराओ, यीशु मसीह बुला रहा है। बाइबल में लिखा, घमंडियों को परमेश्वर दूर से पहचानता है, लेकिन टूटे हुए दिलों के पास रहता है। घमंड को छोड़ो चल। घमंड एक आत्मा है। लूसीफर हेवन से गिर गया क्योंकि उसके अंदर में घमंड पाई गई। सबसे बड़ा पाप, सबसे गंदा पाप घमंड है। सिर के ऊपर में हाथ रखो और बोलो, परमेश्वर मैं शर्मिंदा हूं, मुझसे घमंड को दूर कर। बोलिए जोर से, बोलिए मुझसे घमंड को दूर कर। मैं नम्र बनना चाहता हूं और नम्र व्यक्ति ही उपवास प्रार्थना करेगा। बोलो हालेलुया, आमीन। दूसरा पाप ईर्ष्या, जेलसी, भाई भाई से जेलसी,
पास्टर से चिढ़ता है। कोई अच्छा गाना गाता है, दूसरा गाने वाला चिढ़ता है। कोई छोटा अच्छा प्रचार कर लिया, उसको शाबाशी नहीं देके धक्का मार के निकाल देता है, उसको चुपचाप बिठा देता है लीडर। जेलसी, ईर्षा, ईर्षा से भरा हुआ। याकूब 3 का 16 में लिखा गया है, For where envy and strife is there is confusion and every evil work। जहां जहां पाप है, जहां जहां जलन है, जहां जहां ईर्षा है, वहां पर पाप खत्म नहीं होती। सर, आज आपका बीमारी खत्म क्यों नहीं हो रहा है? आज आपका जीवन में आशीष क्यों नहीं आ रहा है? ईर्षा। सिर के ऊपर में हाथ रखो और आंसुओं के साथ बोलो, प्रभु मैं एक बहुत ईर्षा वाला व्यक्ति हूं, मैं एक बहुत जेलसी वाला व्यक्ति हूं, मैं एक बहुत नफरत रखने वाला व्यक्ति हूं। बोलिए, मुंह खोलिए और बोलिए, मुझे माफ कर लॉर्ड, प्रभु मुझे माफ कर, प्रभु मैं ईर्षा नहीं करूं। दूसरा अगर आगे जा रहा है, मैं और भी उसे आगे धकेलूं लॉर्ड, क्योंकि मैं जानता हूं अगर दूसरे को तूने उठाया है, मुझे भी तू उठाएगा, मुझे भी तू इस्तेमाल करेगा, मुझे भी तू खड़ा करेगा। मैं बिच्छू नहीं हूं, मैं पीछे से डंक नहीं मारूंगा लॉर्ड। मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर का संतान हूं। अनुग्रह दे परमेश्वर, बोलिए अनुग्रह दे, बोला अनुग्रह दे। तीसरा पाप, गुस्सा, इंग्लिश में लिखा रॉथ, रेज, एंगर। कोई थोड़ा ज्यादा प्रार्थना करता है, उसको यदि कोई कुछ बोलेगा तू जानता नहीं मैं कौन हूं, जल के मर जाएगा, मैं बहुत प्रार्थना करता हूं। अरे प्रार्थना करने वाले नम्र व्यक्ति होते हैं, प्रार्थना करने वाले आशीष देने वाले व्यक्ति होते हैं, श्राप नहीं। ये गुस्सा कहां से आया? ये गुस्सा परमेश्वर की महिमा नहीं दिखाती सर, ये दुष्ट आत्मा आता है। याकूब 1 का 20 में लिखा गया है, For the wrath of man worketh not the righteousness of God। मनुष्य का गुस्सा, मनुष्य का गुस्सा करना या जला हुआ गुस्सा करना परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट नहीं करता है। अपने दिल में हाथ रख के बोलो, यीशु मसीह मेरे अंदर से सारे गुस्सा करने वाली दुष्टात्मा, सारे घमंड का दुष्टात्मा, सारे ईर्षा का दुष्टात्मा मेरे शरीर, मेरे प्राण, मेरे मन कहीं पर भी है, आउट हो जा। बोलिए, जोर से बोले, बाहर निकाल, निकाल बाहर। कलीसिया को साफ करेगा यीशु मसीह 2026 में, साफ करेगा। चौथा पाप जो कलीसिया को पकड़ के रखा है वो होता है आलसी, स्लॉथफुल, लेजी, आलसीपन। कुछ नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत काम करके आके सो जा रहे हैं, टीवी के सामने बैठे रील के ऊपर रील देख रहे हैं। मेरे प्रियो, ये बहुत ही भयंकर पाप है। एपैथी, स्लॉथफुल, लेजीनेस। जो लेजी है वो प्रार्थना नहीं करेगा, जो लेजी है वो रात में उठकर जाकर प्रार्थना नहीं करेगा, जो लेजी है वो उपवास नहीं करेगा। कौन करेगा बाद में, अभी थोड़ा खा लेते हैं। वो लेजीपन एक दुष्ट आत्मा है, बहुत बड़ा दानव दुष्ट आत्मा जो चर्च के अंदर में घुसा हुआ है, लेकिन आज से उसका छुट्टी होने जा रही है, छुट्टी होने जा रही है। हाथ रख के बोलो, यीशु नासरी के नाम से मेरे अंदर से, हालेलुया। रोमियो 12 का 11 में लिखा गया है, अपने बिजनेस में स्लॉथफुल या लेजी मत बन, बट फर्वेंट बन आत्मा में, आत्मा में ताजगी होकर लेके जा, प्रभु का सेवा कर। बिजनेस में आलसी मत बन। बोलो प्रभु, आलसीपन आउट, आलसीपन आउट, मेरे जीवन से आउट, मेरे घर से आउट, बोलिए मेरे खून से आउट। अथापराबा एरामा थाकालामा रेबे के चले रेबे, रेबे के चले रेबे।
पांचवा पाप जो कलीसिया में है वो होता है पैसों का लोभ। पैसों का लोभ। मत्ती 6:24 में लिखा गया है, पैसा का आत्मा पकड़ा हुआ है। पैसा और रुपया खुदा का आराधना चोरी कर रहा है। धन है, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। पहला तिमोथी 6:10 में लिखा गया है, पैसों का प्यार सारे जड़ का फसाद है। सारे फसाद का जड़ है मेरे प्रियो। इसीलिए ये लोभ, ये पैसों का लोभ जो कलीसिया के अंदर और विश्वासी के अंदर आ रहा है, ये एक बहुत बड़ा दानव है। उसे मैंने एक बार 20 फीट वाला देखा, एक राक्षस के जैसे है। वो पैसा के लिए परिवार को छोड़ देता है, पैसा के लिए अश्लीलता में चला जाता है। पैसा है तो जितना भी पाप कर सकता है, मर्डर करवा देता है। उसको पता नहीं एक दिन वो मर के जाएगा, नरक में गिरेगा। एक दिन मर के जाएगा और वहां पर से वापस द्वार नहीं है। नरक में आग जल रहा है, कीड़े मरते नहीं है, सांप और बिच्छू तुझे डसता रहेगा, तू चिल्लाता रहेगा बचाओ और एक मौका दे दो, और आवाज आएगा कोई मौका और नहीं मिलेगा। हजारों करोड़ों साल तू चिल्लाता रहेगा लेकिन मरेगा नहीं, तेरा रूह जलाता रहेगा। सिर के ऊपर में हाथ रखो और प्रार्थना करो कि परमेश्वर, बोलो परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से, अरे जोर से बोलो, यीशु नासरी के नाम से ये पैसे का लोभ, गाड़ी का लोभ, बंगले का लोभ, जमीन का लोभ, सोने का लोभ, ये सब लोभ मेरे से बाहर निकल जाए। निकल बाहर ये दुष्ट आत्मा, निकल बाहर, निकल बाहर मेरे खून से, निकल बाहर मेरे घर से, सारे लोग आउट, आउट, जीसस नेम, यीशु के नाम से बाहर निकल। मैं लोभी ना बनूं, मैं राज्य में देने वाला बनूं, मैं लोगों को देने वाला बनूं, मैं गरीबों को देने वाला बनूं, मैं मिनिस्ट्री में देने वाला बनूं, मैं मिशन कार्य में देने वाला बनूं। दया कर राजा, ये लोभ मेरे जीवन से हट जाए यीशु के नाम से। आमीन बोलिए। छठवां पाप जो कलीसिया को पकड़ के रखा है, और ये होता है ग्लटनी। ये होता है ज्यादा खाना पीना चल रहा है। मेरा घर खाने पीने का घर नहीं, प्रार्थना और उपवास का घर बनेगा। आमीन बोलिए। मेरा घर प्रार्थना और उपवास का घर बनेगा। उसका घर मेथोडिस्ट, उसका घर बैप्टिस्ट, उसका घर CNI, उसका घर पेंटिकॉस्टल नहीं है, उसका घर मेरा शरीर है। खराबा से ज्यादा खाओ मत। ग्लटनी, पेट भर भर के खा रहे हो, इसलिए रात में पवित्र आत्मा बुला रहे, सुनाई नहीं दे रहा है। हंसना नहीं, ये सीरियस मैटर है। सोदम गमोरा का एक पाप था कि वो ज्यादा खाते थे। आदम ने खाना खाया, पूरा दुनिया को बेच डाला। जो खाने के ऊपर नियंत्रण करेगा वो दुल्हन बनेगा और रिवाइवल लेके आएगा। पूरा वर्ल्ड में रिवाइवल लेके आएगा। अपने पेट के ऊपर हाथ रखो और बोलो, ये पेट से नदियां बहेगी आत्मा का। आग आग रिलीज होगा, रिवाइवल आएगा। उपवास प्रार्थना करेंगे, उपवास प्रार्थना का जीवन
जब तक आग नहीं आ जाता तब तक मैं उपवास करूंगा। हाथ रख के प्रार्थना करो अन्य भाषा में। कम ऑन, रे 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 रे। बोलो प्रभु मुझसे गलती हो गई। मैं बहुत खाता हूँ, दिन में 4-5 बार खाता हूँ। कितने लोग यहाँ पर है दिन में मैं 1 बार खाऊंगा या 2 बार खाऊंगा ताकि राउरकेला में रिवाइवल आने पाए? कितने लोग? कमान आवाज नहीं आ रहा है। कितने लोग यहाँ पर है? कितने लोग यहाँ पर है? हाथों को उठाओ और बोलो प्रभु मुझसे गलती हो गई। बोलो 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 मुझसे गलती हो गई। मैं उपवास करूंगा जब तक तेरा रिवाइवल और रैप्चर को देख नहीं लेता। जब तक तेरा रिवाइवल और रैप्चर। प्रभु मुझे माफ कर, तेरे लहू से मुझे साफ कर, मुझे पवित्र कर, मुझे खाना पीना से बचा। आप दुनिया में कहीं भी जाओ, हर जगह में स्टॉल लगा, खाना खाओ, खरीदो, मॉल में जाओ, यहाँ खाओ, वहां देखो, ड्रेस खरीदो, जूता खरीदो, ये सब चल रहा है। लेकिन चर्च ऐसा जगह है वहां पर कुछ बिकता नहीं है सर। वहां पर उपवास और प्रार्थना आत्मा की आग से होकर खड़े होकर तेरी महिमा के लिए खड़ा होता है। आमीन बोलिए, आमीन बोलिए। लास्ट वाला पाप होता है अश्लीलता, या बोलते हैं अभिलाषा। व्यभिचार आज कलीसिया को पकड़ के रखा है। कलीसिया के अंदर में चक्कर चलता है, क्वायर में चक्कर चल रहा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्कर। ये सारे चीजों में आप सोचते हो अरे ठीक है चलता है, नहीं चलता है। इसको बोलते हैं येजबेल की आत्मा। येजबेल बहुत डेंटिंग पेंटिंग करती थी, काजल लगाती थी, बाइबल में लिखा है, और वो प्रॉफिट लोगों को गिराती थी। ये येजबेल की आत्मा आज कलीसियाओं को पकड़िए, प्रॉफिट पास्टर्स लीडर्स लोगों को पकड़ रही है। ये येजबेल की आत्मा खाली फीमेल नहीं है, मेल भी होता है, स्त्री नहीं पुरुष भी होता है। दलाइला का आत्मा है। दलाइला का आत्मा पावरफुल सैमसन जैसे अनॉइंटेड लोगों को गिरा देता है। सैमसन सुबह में पावरफुल मिनिस्ट्री करता था, फिलिस्तियों को मार गिराता था, लेकिन शाम होते होते शराब लेकर दलाले के गोदी में सोता था। केयरफुल, ये दलाला का आत्मा कलीसिया के अंदर में घुसा हुआ है, ये अनॉइंटेड लोगों को गिराने वाला। बी केयरफुल मेरे प्रियो। ये आत्मा किसी के अंदर में भी आ सकता है, किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ आग में रहता है उसके आसपास में आने से जलेगा, जलेगा, कांपेगा, जलेगा। तीसरा 44 की बीवी का आत्मा। ये लोग शादीशुदा लोग हैं और यही लोग यूसुफ जैसे पावरफुल महारथियों को अपने बिस्तर में खींचता है। मेरे प्रियो, ये 44 की स्त्री बहुत धनी है और ये डेरा डाल के रखी है कि जोसेफ को पकड़कर उसको जेल में डालेगी। लेकिन आज रात ये अनॉइंटिंग में वो काम नहीं करेगा सर। आमेन, आमेन, थोड़ा जोर से। 44 की बीवी भागने जा रही है क्योंकि खुदावंद की आत्मा की सामर्थ्य तेरे ऊपर में आने जा रहा है। आमेन बोलिए। सिर के ऊपर में हाथ रख के बोलो प्रभु यीशु नासरी के नाम से। प्रभु यीशु, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, यीशु के नाम से सारे व्यभिचार, लुचपन, अभिलाषा, सारे अश्लीलता, सारे गंदगी अगर कोई भी मेरे अंदर में है, यीशु के नाम से बाहर निकाल, बाहर निकाल, बाहर निकाल, बाहर निकाल, निकाल, आओ, सबके हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। हालेलुया, हालेलुया। हो हाथ उठाओ। अंतिम बार सबके हाथ उठाओ, प्रार्थना करके बिशप आ जाए, प्रार्थना करें। हालेलुया। बिशप माइक लेके आइए। रे हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। हालेलुया।
सबके हाथ को उठाओ, हाथ को उठाओ। ओ रबा बाबा बाबा बाबा, हालेलुया। ओ ला ला रबा शबा रबा ला रबा, रिखा ला रबा ला रबा ला रबा, ए रबा चला रबा शबा ला रबा। दुल्हन लोगन तैयार हो जाओ, दुल्हन लोगन तैयार हो जाओ। परमेश्वर हिलाएगा और दुल्हन को अलग करेगा और आत्मा से भरेगा, अभिषेक से भरेगा, चंगाई से भरेगा, सामर्थ से भरेगा, फायर से भरेगा, पावर से भरेगा, एनॉइंटिंग से भरेगा, ग्लोरी से भरेगा, ऑनर से भरेगा, वर्दीनेस से भरेगा, हालेलुया, प्रॉस्पेरिटी एंड ब्लेसिंग से भरेगा, क्रूस को उठाने में ताकत देगा, बल और अभिषेक देगा, अग्नि और सामर्थ देगा। हे 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 हे, हाथ उठा, हाथ उठा। तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू चंगा करता है। लहू आ रहा है, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू शिफा देता है। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू शिफा देता है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। सबके हाथ उठाओ। अगर कोई भी यहाँ पर व्यभिचार या अश्लीलता में है, दौड़ के सामने आ जाओ। आज जो रिश्ता परमेश्वर नया करने जा रहा है, खुदावंत तेरे रिश्ते को नया करने जा रहा है, खुदावंत तेरे परिवार को नया करने जा रहा है। अगर कोई गलत रिश्ता में हो, अश्लीलता में हो, यीशु मसीह बुला रहा है। जल्दी आ जाओ सामने। कौन देख रहा है, कौन क्या देख रहा है, आई डोंट केयर बोलो। अगर आप घमंड में हो, सामने आ जाओ, बोलो प्रभु मुझे नम्र बनना है। अगर आप बहुत ज्यादा खाते हो और बोलते हो प्रभु आज से मैं, कल से मैं उपवास करने जा रहा हूँ, सामने आ जाओ। परमेश्वर आपको धक्का मार के लेके आने पाए। यदि पैसों का लोभ आपका ज्यादा है, सामने आ जाओ। अंतिम प्रार्थना में जा रहे हैं। देखना ये बंधन टूटने जा रही है मेरे प्रियो, ये अंधकार की ताकतें टूटने जा रही है। आज ये वेदी में पवित्र आत्मा की आग है। आज यीशु मसीह तेरे जीवन में नया काम करने जा रहा है। आ जाओ। यस यस, गॉड ब्लेस यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू बहन। प्रभु आशीष दे बहन, प्रभु आशीष दे भाई, प्रभु आशीष दे। ओ तुझे नेक्स्ट रिवाइवल में खड़ा करने जा रहा है, नेक्स्ट एनॉइंटिंग में खड़ा करने जा रहा है, नेक्स्ट रैप्चर में तेरा नाम है। और राबा शगला बरा बरा रबो, रेगला बरा बरा रबो। जेलेसी करता है, ज्यादा जेलेसी है, सामने आ जा। आज ये बंधन टूटना है, आज ये जंजीर टूटना है। मुझे पवित्र जीवन बिताना है, मुझे खुदा के लिए जीवन बिताना है। एक ही जीवन है मेरा, वो यीशु के लिए। एक ही जीवन है, वो यीशु के लिए। यहाँ पर कोई है जिसका खून नहीं बन रहा है, सुना अच्छा से। यहाँ पर कोई है जिसका खून नहीं बन रहा है। यह खून का बीमारी है,
या खून बहुत कम है, या सिकलिंग है, दौड़ के सामने आ जा। आज तेरे अंदर में यीशु का खून बनने जा रहा है। आज तेरे खून में नया खून आने जा रहा है। ये चमत्कार हर जगह में होता है। अगर कोई बीमार है वो भी सामने आ जा, जल्दी जल्दी आ, जल्दी जल्दी आ, समय नहीं है। कोई भी भयंकर बीमार, किडनी फेल हो गया, नया किडनी यीशु मसीह देने जा रहा है। लीवर प्रॉब्लम है, लीवर सिरोसिस है, नया लीवर आने जा रहा है। हार्ट का प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु मसीह नया हार्ट देने जा रहा है। कुछ भी बीमारी, हड्डी टूट गया, अभी जुड़ जाएगा। विश्वास कर, अभी जुड़ेगा। दादा लामा नारा बाला रबो, खबर आया कल के मीटिंग में जितने लोग आए थे, बहुत सारे गुटखा पैकेट गिरा था, खैनी गिरा था। क्यों पता है? यीशु मसीह तुझे चुन लिया है। ये सारे चीजों से तू बाहर आ रहा है। शराब और गंदगी को छोड़ देगा, तेरा जीवन नया हो जाएगा मेरे भाई, तेरा जीवन नया हो जाएगी बहन। यीशु मसीह तेरा धर्म बदलेगा नहीं, तेरा दिल बदल देगा। आमीन बोलिए। हाथ उठाकर यहाँ पर कोई सुसाइड करने जा रहा था। यहाँ पर कौन है? 1 या 2 या 3 बार तूने सुसाइड अटेम्प्ट किया है लेकिन मर नहीं पाया। आज तू यहाँ पर है। यीशु मसीह तेरे ऊपर में बड़ा बुलाहट रखा है। यीशु मसीह तुझे अनॉइंटिंग देने जा रहा है। हाथ उठाओ। जब तेरा ना हो कोई सहारा है, एक नाम जो तेरा सहारा। जब तेरा ना हो कोई किनारा है, एक नाम जो तेरा किनारा। जब तू सोचे निर्बल है तू, है एक नाम जो होगा तेरा बल। यीशु नाम, यीशु नाम, पुकारो तो यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, पुकारो तो यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। एक बार सब खड़े हो जाओ, हाथ उठाओ। मैं 3 गिनूंगा, एक फायर आपके ऊपर में आएगा। 1 मिनट रुको, 3 गिनूंगा, फायर आएगा। उस वक्त हम लोग घर जाएंगे ये आग को लेकर। तैयार है? कितनों को आग चाहिए? यहाँ मुझे देखो, बहुत लोग खड़ा नहीं हो पाएगा। एक फायर आएगा। सुनो, यहाँ पर देखो, मेरे हाथों को देखो। पवित्र आत्मा आज जो तूने बोला मैंने बोल दिया, और ये लोगों के ऊपर में तेरा अग्नि आने पाए। यहाँ पर मेरे हाथ को देखो, देखो यहाँ पर
मेरे साथ कोई खड़ा है, बहुत बड़ा पावरफुल एनॉइंटिंग। एक, देखो देखो यहां पर देखो, दो, कुछ हेवी आएगा, तीन, फायर 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 फायर। बीमार चंगा हो रहा है, छुटकारा हो रहा है, हीलिंग हो रहा है, डिलीवरेंस हो रहा है, डबल एनॉइंटिंग आ रहा है। ले लो बॉल यहीं जो उसका मदरी लोग चंदा आ रहा है। ले फायर, take it, take it, take it, ले hands down, no, fire, take it, healing हो रहा है, चंगाई हो रहा है, मिरेकल हो रहा है, साइंस एंड वंडर्स हो रहा है। हे, हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ, यहाँ पर पॉकेट में हाथ लेके खड़ा नहीं करना है। अभिषेक को आदर करो, आंखों को बंद करो, खुदा को देखो, सब कोई देख रहे तुम बातचीत कर रहे हो। शेले रे बहुत सखत, आंख बंद करके खुदा को देखो और बोलो प्रभु मुझे भी चाहिए लॉर्ड। अंतिम बार हाथ उठाकर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कीजिए। थैंक यू लॉर्ड। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपके सामर्थ के लिए धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपके अभिषेक के लिए धन्यवाद पिता। अपने पवित्रता को आपके बच्चों के ऊपर आपने उंडेल दिया पिता, धन्यवाद। आप मैनिफेस्ट करने वाला परमेश्वर, आप खुद को प्रकट करने वाला परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपके बच्चों के ऊपर आपके स्वर्गीय सामर्थ, अभिषेक, चंगाई, रिहाई, छुटकारा यीशु के नाम में घोषणा करते पिता परमेश्वर। आपके स्वर्गीय सामर्थ हर एक को भरते पिता। ओ अनुग्रह, करुणा, सामर्थ यीशु के सामर्थ के नाम में आपका अनुग्रह पिता हर एक के ऊपर बरकरार रहे पिता। आपके स्वर्गीय आशीर्वाद भरते। ओ धन्यवाद। पवित्र कलीसिया, पवित्र दुल्हन आपके पाठ होते हुए आपके साथ मिलेंगे पिता। धन्यवाद देता पिता, आपके प्रकाश के लिए, आपके वचन के लिए, आपके स्वर्गीय सामर्थ के लिए पिता। सारी महिमा, सारा आदर हम आपको धन्यवाद के साथ आदर देते हैं। और ये प्रार्थना यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं और सब कहे आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की शांति और संगति आपके संग सर्वदा बनी रहे। आमीन और आमीन, आमीन। कल प्रार्थना तेल के अभिषेक के साथ होगा और आखिरी और अंतिम जो शाम होगा, और सब कोई तैयारी के साथ आइएगा ताकि आपके जीवन में परमेश्वर की योजना सफल हो जाए। और विशेषकर जवानों के लिए खुशखबरी, 10 बजे प्रार्थना भवन में हर एक जवान, हर एक युवती, हर एक यूथ के लिए यूटर्न, और ये हमारे लिए एक यूथ कॉन्फ्रेंस रहेगा और परमेश्वर के दास हम उपस्थित रहेंगे और पवित्र आत्मा के वही सामर्थ और अभिषेक के साथ हर एक जवानों के लिए आशीषित किया जाएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे, अनुग्रह दे। और अंतिम शाम के लिए अपने पड़ोसी को बोलिए, अपने मित्र को बोलिए, अपने परिवार को बोलिए और इसमें शामिल रहिए, और ताकि हर कोई आशीषित हो जाए, परमेश्वर को महिमा मिले। धन्यवाद। जो लोग अगर बाद में आए हैं ना, अगर ऑफरिंग नहीं दिए हैं
तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप परमेश्वर राज्य के लिए आप ऑफरिंग दे सकते हैं, दान दे सकते हैं। आप लोग जो लेट में जो आए हैं, हमारे वॉलंटियर्स बॉक्स लेके जाएंगे तो आप उसमें ऑफरिंग डाल सकते हैं। हाँ हेलो हाँ कल जहाँ से जहाँ प्रोग्राम है ना, कल आप बस वहीं पे आ जाइए। ये आप यहीं पे आसपास है। हेलो, जो लोग एनवलप लिए ना तो कल आप दे सकते हैं।